कुछ भी परेशानी खानदानी पेशा है ना हमारा ये। अच्छा, हमारे माँ बाप को देखना, हम हमारे माँ बाप नहीं देखेंगे तो कहाँ जाएंगे? माँ बाप को किस हालत में छोड़ेंगे? अगर वो नौकरी भी करेंगे तो 10-12 हजार में क्या करेंगे? जिंदगी गुजर जाएंगे। दे देना सरकार 50 हजार, करती ना नौकरी 50 हजार कर दे सकता है। बच्चा रहेगी क्या है? 9 बालकन यहाँ पे कोई नहीं गया, खाली 26, 27, 25 इतना लड़की है। हम क्या करेंगे? बाद में सुनना हमको एक ग्राहक भी नहीं आता था, हम लोग बासी मर खाते थे, 3-3 दिन भूखे सोकर हम लोग जमुना में बैठे हैं। सुरंग ढूंढना चाहिए ना, सुरंग अगर होगा तो फिर हम जो बोलेंगे वो हम करने को तैयार है ना। सुरंग ढूंढो तो मिलेगा तभी तो ना, मिलना तो चाहिए ना सुरंग को। खाने के मोहताज हो गई थी हम लोग। तो कैसे हमारा बच्चा ऐसे रोता था, स्कूल जा नहीं पाता था। किस कारण से बैरिकेड लगा है हमको पता भी नहीं चला है। हमको नोटिस भी नहीं दिया, हमको कुछ भी नहीं किया, कोई सुनाए भी नहीं, आके बकरी के जैसे बांध के रख दिया। बस्ती को अचानक बंद करके उसी भविष्य को खराब करने पर लाके खड़ा कर देती है। जब वो लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो क्या बनेंगे? वो पढ़ेंगे लिखेंगे, हम उनको अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, हम इस ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते, क्योंकि हम इस ज़िंदगी में हैं लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे। तो हमारे बच्चों की अब हमको ज़िंदगी ख़राब नहीं करना है, क्योंकि हमको भी समझ में आ गया कि अब दुनिया किस तरीके से जीना चाह रही है। बस्ती बंद हुई है, 8 महीने से वो बच्चा घर पे रहता है, ना स्कूल की फीस दी है ना ट्यूशन की दी है, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से दूँ मैं। यहाँ पर बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपने बर्तन बेच कर अपना गुजारा कर रही है। उन लोगों ने अपने पूरे बर्तन बेच दिए। आठ मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ गंगा जमुना में मौजूद है। आइए हम यहाँ से जानते हैं इन लोगों की क्या राय है। 8 दिनों से, मतलब तकरीबन 8 महीनों से इनका ये सब कारोबार बनता है, इनके कैसे घर चल रहे हैं, क्या हो रहा है, इस महिला दिन के उपलक्ष्य में हम जानेंगे इनसे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा सुस्मिता। अच्छा, मुझे बताइए ये 8 महीनों से ये सब बंद चल रहा है, तो आपके घर बार कैसे चल रहे हैं? मतलब कैसा कब हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? बड़े मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बहन भाई है, वो लोग कहाँ जाएंगे? हम ये बोलते पुलिस वाले हट जाएंगे तो हमारा रोजी रोटी चलेंगी, लेकिन पुलिस वाले हटने का नाम नहीं ले रहे। और छोटे छोटे बहन भाई है, जब हम कमाते, जब उनका हम पूरा करते हैं। मम्मी बुजुर्ग है, उनका दवाखाना का खर्चा कौन करेगा? हम ही करेंगे, हम कमाएंगे तो करेंगे, लेकिन पुलिस वाले ग्राहकों को मारते, घुसने नहीं देते अंदर। 8 महीने से किसी भी चीज़ की हमको व्यवस्था नहीं है। बड़े मुश्किल से हम रह रहे, बड़े मुश्किल से बोलते, घर मकान में भी बोलते तो तुम रह सकते हो, तुम गलत काम नहीं कर सकते बोले, ऐसे पुलिस वाले बोलते हैं। लेकिन हम यहीं रहते, अपने किसी के घर में लाइट है, किसी के घर में लाइट नहीं है, किसी के रूम में सील लग गई है, किसी को ऐसे निकाल दिया गया है। ओके, अभी वैसे मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कैसे आए, मतलब कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया? पहले हमारी मम्मी करती थी, उनने छोड़ दिया तो हम करते हैं। अच्छा, हमको कोई लाया नहीं है, कोई गया नहीं, अपनी मर्जी से करते, हमारी मर्जी से हम रहते हैं, खाना पीना सब अपनी मर्जी से करते, किसी की ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे। ऐसा ये काम करते हुए मुझे 8-9 साल हो गए हैं। मतलब किस तरह से एंट्री हुई आपकी किस तरह से आप इस काम में? काम तो वही है जैसे कि बाकी के जो लोग हैं वो काम करते हैं, वैसे ही हमारा भी एक बिजनेस ही है ये भी। मतलब ये पहले से काम करते आए हो आप, या फिर आपकी पीढ़ी से चल रहा है, या फिर आप खुद की मर्जी से, मतलब कैसा क्या हुआ ये बताइए। खुद की मर्जी से ही आए हम लोग यहाँ पर। हाँ। कहाँ से हो आप? हम लोग है यूपी से। आप लोग यूपी से आए हो, और यूपी से आप आए हो तो आपके बच्चे यहीं पे रहते हैं, मतलब कैसा क्या चलता है आपका, वो बताएं। बच्चे हैं, घर में रहते हैं बच्चे। अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज है 28। आप मैरिड हो? नहीं, शादी हो गई? नहीं शादी नहीं। बहुत सी महिलाएं हैं जो मतलब मैरिड है, उनके बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं, तो मतलब आपने कभी सोचा नहीं कि मतलब इस परिसर में, इस काम में हम रहते हैं और हमारे बच्चे भी आगे चल के इस तरह का काम कर सकते हैं? नहीं, हमारे बच्चों का तो यही है कि हम पढ़ा लिखा के उनको कुछ बनाना चाहते हैं। जिस लाइन में हम हैं उसमें हमारे बच्चों को हम नहीं लाएंगे। आप कब से हो यहाँ पर? नागपुर में तो बचपने से रहते हैं, पर ये लाइन में 8 से 9 साल हो गई।
अच्छा, और मतलब आपके पिछले भी जो लोग रहे होंगे आपके तो पेरेंट्स वगैरह, क्या वो भी मतलब उनको पता थी कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? हाँ पता है घर में। पता है। तो पिछले 2 साल से मतलब कोरोना काल चला, किस तरह से सारी चीजें मैनेज हुई? नहीं, जो तब कोरोना था तब इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई हमको, अपना हम कैसे भी करते थे। पर अभी जो 8 महीने से पुलिस ने ये बंद करके रखा है तब से हमको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो बस वही प्रॉब्लम है। ये जो पुलिस यहाँ लगी है ये हट जाना चाहिए और हमारा जो भी बिजनेस है वो फिर से स्टार्ट होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? हम भी एमपी से हैं। आप भी एमपी से हो, और आपके बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं और आपका परिवार कहाँ रहता है? मेरा परिवार यहाँ ही है, मेरा बच्चा मेरे पास रहता है। अच्छा, आपके बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा? ये हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में पढ़ता है। तो अभी उसका स्कूल वगैरह कैसा क्या शुरू है, कैसे आप मैनेज कर रहे हो? मैनेज नहीं कर रहे ना, क्योंकि जब से ये बस्ती बंद हुई है 8 महीने से वो बच्चा घर पे ही रहता है, ना स्कूल की फीस दी है ना ट्यूशन की दी है, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से दूँ मैं। यहाँ पर बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपने बर्तन बेच कर अपना गुजारा कर रही है। उन लोगों ने अपने पूरे बर्तन बेच दिए, उन 2 टाइम का खाना उनको नसीब नहीं हो रहा है। आज ऐसी यहाँ पर नौबत आ चुकी है। जगह जगह ये काम हो रहा है, कोलगर से लेके आजू बाजू की हर सिटी में ये काम हो रहा है, पर प्रॉब्लम सिर्फ जमुना पे आ रहा है। इसका क्या मकसद है? अच्छा, हम छोड़ भी देते क्योंकि हमारा तो ये खानदानी पेशा है, फिर हम क्या करेंगे? हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई, हम तो हमारा पूरा खानदान यही काम करता है, तो अब बता हम क्या करें? अच्छा मैम, आपका ये पूरा खानदान काम करता है, कभी आपने नहीं सोचा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, फिर मुझे कुछ नया करना चाहिए? अच्छा, तो हम अपनी फैमिली को छोड़ के कहाँ जाए, क्योंकि हमने तो यही सीखा है, हमारी फैमिली में रहना, हमारी फैमिली में जीना मरना। कहाँ से हो आप? ग्वालियर एमपी साइड से। आप भी एमपी साइड से हो? हाँ। आपका परिवार भी वहीं पे रहता है? हाँ। और आप अकेले यहाँ पे रहते हैं? नहीं, हमारा पूरा फैमिली यहीं सेट हो गया। अच्छा, मतलब हम सब फैमिली यहीं रहते हैं, तो हमारे बच्चों की अब हमको ज़िंदगी ख़राब नहीं करना है, क्योंकि हमको भी समझ में आ गया कि अब दुनिया किस तरीके से जीना चाह रही है। क्योंकि हम सोच रहे अब हम ये काम कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इज्जत से उनको अपनी दुनिया दिखाएंगे, पर अब हम कोई ऐसे पढ़े लिखे भी नहीं है कि हमको 12-13 हज़ार वाली जॉब भी मिल जाएंगी, कुछ हमको समझता नहीं है। हम लोग को तो यही काम आता, अब हम ये इस काम से कहाँ जाए बताओ आप? इस काम से हम अब कहाँ जाए? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी को प्रॉब्लम है। हाँ, 2 बच्चे। कहाँ पढ़ते हो? हाँ, गांव में ही पढ़ते हैं। अच्छा, आपके दोनों बच्चे गांव में रहते हैं? आपके बच्चों को तो हमने ऐसा ये भी सुना है हमने कि यहाँ पे बाहर की लड़कियों को लाके पकड़ के नहीं, लाया ये सब जाता है। झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। बाहर की लड़की कौन लेके आएगा? हम अपनी मर्जी से धंधा करते हैं। पुलिस वाले ये बोलते हैं कि तुम पे जबरदस्ती धंधा करवाया जाता है, लेकिन हम पे जबरदस्ती नहीं, हम अपने मर्जी के मालिक और हम अपनी मर्जी से आते हैं। वाले बोल देंगे 4 लड़कियां निकाली, 5 लड़कियां निकाली, कोई लड़कियां ही नहीं है यहाँ से। इतने सालों से तो हम रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तो लड़कियाँ अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से कमाती है, कोई किसी की जोर जबरदस्ती थोड़ी करते हैं। धंधा है तो और ऐसी भी बात नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे है। और रही नाबालिग की बात, तो जहाँ नाबालिग अगर आपको मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई करो। ऐसे सब लोगों को परेशान करने का मतलब क्या है? तो मुझे ये बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि हम ये धंधा कर रहे हैं, हमारी मतलब मम्मी कर रही थी, अब हम कर रहे हैं। अभी जो आपके बच्चे आएंगे आगे, तो आप उनसे भी आप हमारे बच्चे के नहीं बिगाड़ेंगे, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको शादी ब्याह करेंगे, जो भी नौकरी मिलेगा इन लोग कमाएंगे और खाएंगे। मिली के नाबालिग बच्चियों को भी यहाँ नहीं पर लाया गया। नहीं, ये पूरी इंडिया में नहीं है नाबालिग। हाँ है 25। ये बच्ची है क्या? आपको दिख रही है बच्ची है क्या? ये दिख रही है क्या? इतना उम्र की लड़की नहीं रहेगी तो क्या इतनी बच्चा रहेगी क्या? है नाबालिग यहाँ पे कोई नहीं गया, खाली 26, 27, 25 इतना लड़की है। गलत बात है, कोई नाबालिग नहीं, जो भी आपके सामने ही है। और यहाँ पर ये भी वीडियोस कुछ चल रही थी पिछले समय से कि मतलब यहाँ पर मतलब नाबालिग लड़कियों को सुरंग के अंदर रखा गया है। सब झूठ बात है, गलत बात है, गलत बात है। सुरंग ढूंढना चाहिए ना। सुरंग अगर होगा तो फिर हम जो बोलेंगे वो हम करने को तैयार है ना। सुरंग ढूंढो तो मिलेगा, तभी तो ना, मिलना तो चाहिए ना सुरंग को। तो दूसरी जगह भी हम यहाँ आए हैं, हमें यहाँ पे और कुछ महिलाएं दिख रही है, आइए इनसे बात करते हैं। लोग है ना, उनके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होती है कि उनकी मम्मी ऐसा काम करती है, उनको कभी स्कूल में बोला जाता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी परेशानी, खानदानी पेशा है ना हमारा ये।
अच्छा बच्चे अपने अलग पढ़ते हैं, बच्चों को क्या प्रॉब्लम रहेंगी, वो तो हम काम कर रहे हैं ना, बच्चे थोड़ी ना बेचारे इसमें कुछ बोल रहे हैं कि आप मत करो। उनको अगर हम करेंगे तभी तो उनको पालेंगे ना, तभी तो शिक्षण देंगे ना उनको। तब अगर हम शिक्षा वो ही नहीं करेंगे तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे पालेंगे, पोसेंगे कैसे और शिक्षण कैसे पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम कोई सरकारी में पढ़ता है, कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, तभी तो वो करेंगे ना हर चीज़ें। आपके भी बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं हैं। परेशानी वो आप लोगों को भी दिख रही है, वो तो जमाने को ही दिख रही है। और क्या, हम यही चाहते हैं कि गंगा जमुना खुलना चाहिए। गंगूबाई पिक्चर निकली है, वो हमारे कमाटीपुरा हमारे लिए निकाली है उन्होंने कि हमारे इससे वो देखो क्या क्या हो रहा है करके। गंगूबाई पिक्चर वो हमारे लिए दी गई है ना, तो वो हमारे लिए आपने देखी है पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर लगी, हमारे लिए ही बनी गई है वो पिक्चर गंगूबाई। तो ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ पे भी ऐसी सहायता होना चाहिए। और सब पढ़े लिखे बच्चे, उनको प्रॉब्लम, यहाँ के बस्ती लोगों को प्रॉब्लम है। क्या चीज़ की प्रॉब्लम है उन लोगों, क्या उनके घर में जाते हैं, अगर हम उनके घर में अगर जाते होंगे तो कोई परेशानी वो लोग हमको बोल सकते हैं। कुछ परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है उन लोगों के। अगर हम घर में चले जाए कुछ उनको बोल सकते हैं। गंगूबाई पिक्चर अभी वहाँ पे इतनी बड़ी कमाटीपुरे में, तो उन लोगों ने भी ये बोला है क्या, स्कूल वाले हर चीज़ वाले, तो उनके भी बहू बेटी है। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो कैसा चलेगा, उनके भी तो बहू बेटियों की उनकी इज्जत नहीं जाएंगी क्या। तो फिर यही कहना है मेरा वाला। तो मैडम आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोड़कर हम दूसरा काम ये काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे छोड़ सकते हैं हम, ये काम नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं छोड़ सकते। हमको जो काम है वो हम यही काम करेंगे जो फील्ड में है। आजकल जो शादीशुदा है उनके भी आदमी हस्बैंड उनको छोड़ देते, तो वो लोग भी यही काम करते हैं ना। कौन थे उनको पाल रहे हैं, गरीब घर का भी कोई नहीं पाल रहा, शादी कर रहे वो लोग भी परेशानी में हैं। उनके भी हस्बैंड उनको मारते, हर चीज़ करते, वो लोग कहाँ जाते हैं। वो लोग भी कभी कभी इधर में आते, बोलते हैं हमको, फिर तो सबको परेशानी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है परेशानी दुनिया में, हमको परेशानी, हम तो ये लाइफ अच्छी जी रहे हैं, अपने जो खानदानी हम निभा रहे हैं। ये कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट वाले कहाँ से भरेंगे, सरकारी वाले तो खैर बोलना, लेकिन थोड़े बहुत सरकारी में भी भरना पड़ता है, प्राइवेट में भी भरना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ों के लिए दवाई दारू है, बहुत सी महिला लोगों को यहाँ पे दवाई दारू के लिए लगती, हर चीज़ों के लिए लगती, वो महिला लोग कहाँ से लाएंगे पैसे। परेशानी है ना बहुत ज़्यादा। तो हमारा तो ये बहुत परेशान है, हमारा तो ये कहने का भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों का बराबर कुछ हो नहीं रहा। बैरिकेड वगैरह ये सब हटा दिए थे, सब चीज़ों की सब हर चीज़ हटा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी थोड़ी कर्मचारी वगैरह पुलिस वाले रहते हैं। ओके, मतलब आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है? बिजनेस कहाँ से चल रहा है जब पुलिस ही इतनी सारी लगी है यहाँ पे, आतंकवादी लोग रहते हैं क्या यहाँ पे, इतनी सारी पुलिस लगी है, कहाँ से कस्टमर आएंगे। मतलब सिर्फ आंदोलन हुआ है इसलिए उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैरिकेड हटाए, मतलब आपका काम कुछ शुरू नहीं हुआ है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए अभी क्या बोला जाएगा, भूखे मर रहे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ की लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। हमने बहुत लोगों से बात की, हमने उनसे जाना कि वो लोग कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं और कितने सालों से ये सब काम कर रहे हैं। आपने देखा है यहाँ पे 25-30 साल की महिलाएं हैं और इसी के साथ ही बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं भी है जिनकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा भी है। ऐसी लोग भी, ऐसी महिलाएं भी यहाँ पे काम करिए। आप बताइए, अगर इनका धंधा शुरू नहीं होगा या फिर ये सब शुरू नहीं होगा तो ये महिलाएं जाएंगी कहाँ? अगर जाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? इसका कुछ सोल्यूशन तो सरकार ने निकालना चाहिए। मुझे बताइए आपको क्या लगता है, आप कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि आप लोगों को क्या लगता है कि इनका ये जो बिजनेस है शुरू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनको इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इन न्यूज़ के लिए बने रहिए एनसीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।